थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमें यूनिक्स में जो लाइब्रेरी यूज़ करनी है वो है pthread लाइब्रेरी है, और जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ pthread अंडरस्कोर क्रिएट। ओके, मैंने मैनुअल ओपन किया है और हम pthread अंडरस्कोर क्रिएट को देख रहे हैं। इसके लिए हमें जो लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी दैट इज़ pthread.h, और जो इसकी डिक्लेरेशन है, जो प्रोटोटाइप है, वो इस तरह की है कि pthread अंडरस्कोर क्रिएट, इसके टोटल 4 आर्गुमेंट्स हैं। ओके, ये फंक्शन करता क्या है? ये एक थ्रेड क्रिएट करता है। इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट देखें तो pthread अंडरस्कोर t एक टाइप है, यानी कि हम बिल्कुल उसी तरह जैसे हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं। जब हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो प्रोसेस की एक आईडी होती है। यहाँ पर हम pthread अंडरस्कोर t वेरिएबल को बाय रेफरेंस पास करेंगे, और बाय रेफरेंस पास करने से क्या होगा, वो जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो जाएगा विद द आईडी ऑफ न्यूली क्रिएटेड थ्रेड। सेकेंड आर्गुमेंट इज एट्रीब्यूट्स। जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं वही सेट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर नल पास कर सकते हैं। तो बेयर मिनिमम कोड लिखना है हमने, अभी हम एट्रीब्यूट सेट नहीं कर रहे हैं, आज हमने सिंपली थ्रेड क्रिएट करना है। तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम सेकंड आर्गुमेंट में नल पास कर देंगे, जो भी डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं वही सेट हो जाएंगे। तो सेकंड आर्गुमेंट भी हो गया। थर्ड आर्गुमेंट एक फंक्शन है जो कि बाय रेफरेंस हमने पास करना है, जहाँ से थ्रेड एक्सटेंड होगा। हम कोई भी फंक्शन बना लेंगे ताकि थ्रेड वहाँ से एक्सटेंड हो। नाउ उस फंक्शन की क्या टाइप होनी चाहिए? रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर देखें वाइड स्टैरिक लिखा हुआ है। थर्ड आर्गुमेंट को देख रहे हैं आप लोग, वाइड स्टैरिक मीन्स के वो फंक्शन एक वाइड पॉइंटर रिटर्न करता हो। दरमियान में जो स्टार्ट रूटीन है ये फंक्शन का नेम है, और आगे वाइड स्टैरिक जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है ये उसकी आर्गुमेंट है, कि वो एक ही आर्गुमेंट लेता हो और वो भी वाइड पॉइंटर हो। यहाँ पे वाइड स्टैरिक मीन्स वाइड पॉइंटर। और लास्ट आर्गुमेंट है वाइड पॉइंटर आर्गुमेंट। अगर इस फंक्शन को, जिससे हम थ्रेड एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको अगर हमने कोई आर्गुमेंट पास करना है तो वो आर्गुमेंट हम यहाँ पर एज ए फोर्थ आर्गुमेंट टू दिस फंक्शन हम पास कर देंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। नोटपैड नजर आ रहा है सबको? यस सर। ओके, इसको मैं यहाँ पर पहले कमेंट कर देता हूँ और फिर मैं इसको कॉल करूँगा। ओके, मैं पहला प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम थ्रेड को क्रिएट करेंगे। मैं अभी एक ही थ्रेड क्रिएट करता हूँ। मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसकी रिटर्न टाइप वाइड पॉइंटर होनी चाहिए, वाइड स्टैरिक। फंक्शन का नेम से f1, और ये एक्सेप्ट भी करेगा वाइड पॉइंटर ptr। इस फंक्शन से मैं थ्रेड एक्सटेंड करूंगा, यानी कि थ्रेड जो है वो स्टार्ट यहां से होगा। इसकी रिटर्न टाइप वाइड पॉइंटर होनी चाहिए, और इसका जो आर्गुमेंट है वो भी एक होना चाहिए और विद द टाइप वाइड पॉइंटर। ये रिक्वायरमेंट है, ये हमें यहाँ से पता चल गई कि pthread अंडरस्कोर क्रिएट का जो फंक्शन है वो इस टाइप की रूटीन या फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। अगर डिफरेंट टाइप का दे देंगे सर वार्निंग आएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने वार्निंग को भी अवॉइड करना है। हमने इसी रिटर्न टाइप का ही फंक्शन बनाना है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड पॉइंटर होगी और आर्गूमेंट भी वाइड पॉइंटर होगा और एक ही आर्गूमेंट होगा। यहाँ तक बताएं कोई चीज़ क्लियर ना हो जो? क्लियर है सर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट है जी। सर इसका मतलब जब भी हमें ये थ्रेड पर आने पड़ेंगे, हमें पहले ये वाला फंक्शन पहले लिखना होगा। हाँ जाहिर है, ये वाला फंक्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जाहिर है इसी से एक्सटेंड करना है ना आपने। आपने थ्रेड जो क्रिएट करना है वो किसी फंक्शन से करना है, यानी कि एक्सटेंड किसी फंक्शन से करना होगा। ओके सर। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड आपको क्या चाहिए stdio.h, इंक्लूड
और कौन सी हम फाइल करते हैं, uni std.h, और हम इंक्लूड किया करते हैं sys types.h। अब हमें एक न्यू फाइल इंक्लूड करनी है एंड दैट इज pthread.h। ओके, यहाँ पर लिख रहा था दिस इज thread 1। ओके, थ्रेड नॉर्मली जो है एक लूप में एग्जीक्यूट होते हैं, तो मैं इसको एक लूप में ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ताकि कंटिन्यूसली आपको इफेक्ट नज़र आए। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ ई ड्राइव पर। जो हमारा फंक्शन हमने डायरेक्टरी बनाई हुई है os_e7 और थ्रेड program1.c। ओके, मैंने एक फंक्शन लिखा, या यहाँ से मैं एक थ्रेड को एक्सटेंड करूँगा और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक और फंक्शन बना लूँगा। इसका नाम मैं f2 रख देता हूँ और इसके अंदर मैं डिफरेंट मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, आई एम थ्रेड नंबर 2। जान के मैंने मैसेज डिफरेंट रखा है ताकि जब चले तो आपको डिफरेंस नजर आए। और इसे भी मैंने वाइल लूप में, इनफाइनाइट लूप में डिस्प्ले करवाया है ताकि दोनों थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन आपको नजर आए कि किस तरह हो रही है। ओके, दो मैंने फंक्शंस बना लिए जो दो डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब मैं मेन फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, इन मेन रिटर्न 0 जी। इस प्रोटोटाइप के मुताबिक मुझे कॉल करना है। मैं इसको कॉपी करके जरा नीचे ले आता हूँ। ओके, इस फंक्शन को यूज करते हुए हमने थ्रेड क्रिएट करना है, तो मैं इसे कॉल करता हूँ pthread_create। फर्स्ट आर्गुमेंट है थ्रेड आईडी, तो मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, pthread_t टाइप के थ्रेड आईडी 1 एंड थ्रेड आईडी 2। तो फर्स्ट आर्गुमेंट में हमने जो पास करना है वो tid1 बाय रेफरेंस पास करना है, और सेकंड एट्रीब्यूट्स हैं, अभी हम नल पास कर देते हैं। नल का मतलब है कि डिफॉल्ट एट्रीब्यूट सेट हो जाए। थर्ड आर्गुमेंट में हमें वो फंक्शन बाय रेफरेंस पास करना है जहाँ से हम थ्रेड को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फंक्शन f1 पास कर रहा हूँ बाय रेफरेंस। अगर फंक्शन का सिंपली नाम भी लिख देते हैं तो वो भी एड्रेस में ही काउंट होगा। और लास्ट आर्गुमेंट्स हम इस फंक्शन को कोई देना चाहते हैं, हम कोई आर्गुमेंट्स नहीं देना चाहते आज के प्रोग्राम में, तो यहाँ भी हम नल पास कर रहे हैं। pthread_create को मैंने कॉल किया। पहला आर्गुमेंट मैंने बाय रेफरेंस एक वेरिएबल बाय रेफरेंस tid1 को पास किया ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए विद द आईडी ऑफ न्यू थ्रेड। सेकेंड आर्गुमेंट में मैंने नल पास किया है क्योंकि मैंने कोई एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई नहीं किए, मैं डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स को यूज करना चाहता हूँ। और थर्ड आर्गुमेंट में मैंने वो फंक्शन पास किया है बाय रेफरेंस जहाँ से मैं थ्रेड को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, यानी कि मेरा थ्रेड वहाँ से स्टार्ट होगा। और लास्ट आर्गुमेंट को भी मैंने नल पास किया है क्योंकि मैं कोई आर्गुमेंट इस फंक्शन को पास नहीं कर रहा। किस फंक्शन को? f1 को। अगर मैं f1 को कोई फंक्शन अब कोई पैरामीटर पास करना चाहूँ, कोई आर्गुमेंट देना चाहूँ तो वो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी हमारा पहला प्रोग्राम है, हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर। नो सर। क्लियर है?
अब मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा थ्रेड भी क्रिएट कर लेते हैं, 2, और फंक्शन का नेम है 2, क्योंकि ये फंक्शन 2 से एक्सटेंड होगा, नल बाकी सब वही है। ओके, अब मैंने इसको सेव कर लिया। अच्छा, अब जब ये क्रिएट होंगे तो टोटल कितने थ्रेड्स होंगे हमारे प्रोग्राम में? जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो टोटल थ्रेड्स कितने होंगे? 3 होंगे सर। 3 थ्रेड्स होंगे। एक मेन थ्रेड जो कि बाय डिफॉल्ट होता है मेन थ्रेड, और 2 होंगे हमारे यूजर या जो हमने क्रिएट किया वो थ्रेड, वर्कर थ्रेड कहते हैं हमें। एक मेन सर थ्रेड और एक्सक्यूज 2 मी सर। वर्कर। जी सर जैसे आपने बताया था ये लिनक्स के न्यू वर्जन में, तो सर ये वही टास्क ही क्रिएट करेगा जिस सारे तरह टास्क करेगा, टास्क। बिल्कुल टास्क क्रिएट करेगा। तो ये कर्नल लेवल थ्रेड्स ही हुए ना। जी सर। तो वो कैसे कर रहा है वो हमने देख लिया कि टास्क क्रिएट करता है क्लोन की सिस्टम कॉल करते हुए, लेकिन एक्चुअली हम तो इन्हें तो कर्नल लेवल थ्रेड्स ही कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अगर मेन थ्रेड टर्मिनेट हो गया तो पूरा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। हमने मेन थ्रेड को टर्मिनेट होने नहीं देना, इसे रोकना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास है कॉल pthread अंडरस्कोर, ये वेट करता है। ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, द pthread अंडरस्कोर ज्वाइन फंक्शन waits for the thread specified by the thread to terminate. If that thread has already terminated, then pthread underscore join returns immediately. तो pthread join कॉलर थ्रेड का को वेट करवाएगा किसी भी थ्रेड के टर्मिनेट होने के तक। अगर जो आईडी मैं पास करूंगा तो जो भी कॉलर थ्रेड होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, वो वेट करेगा वर्कर थ्रेड के टर्मिनेट होने का, या किसी भी थ्रेड के टर्मिनेट होने का जिसकी आईडी मैं एज ए आर्गुमेंट पास करूंगा। अगर वो थ्रेड जिसका वेट किया जा रहा है, अगर वो रिटर्न होते हुए कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहता है तो वो भी यहाँ पर रिसीव हो सकती है एज ए सेकेंड आर्गुमेंट टू दिस फंक्शन। आज बेयर मिनिमम कोड लिखना है, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई रिटर्न टाइप नहीं, हमने बिल्कुल जस्ट चला के देखना है। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा pthread अंडरस्कोर ज्वाइन को। तो यहाँ पर pthread अंडरस्कोर ज्वाइन, और किसको ज्वाइन करना है? थ्रेड आईडी 1 को, और उससे कोई रिटर्न वैल्यू लेनी है, कोई वैल्यू रिटर्न अगर वो कुछ कर रहा हो तो हमने यहाँ पर उस वैल्यू को रिसीव करना है, नो तो नल पास कर देंगे क्योंकि पॉइंटर है। pthread अंडरस्कोर ज्वाइन और tid2, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। हमने सिर्फ 2 फंक्शंस देखे हैं, एक है pthread अंडरस्कोर क्रिएट और दूसरा है pthread अंडरस्कोर ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है? वेट करवाता है कॉलर प्रोसेस को, टर्मिनेट नहीं होने देता, रोक के रखता है जब तक कोई दूसरा थ्रेड टर्मिनेट ना हो जाए। कौन सा दूसरा थ्रेड? जिसकी आईडी हमने एज आर्गुमेंट 1 पास की है। तो मेन थ्रेड टर्मिनेट नहीं होगा जब तक वर्कर थ्रेड टर्मिनेट नहीं होंगे। यहाँ पर इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ और फिर रन करूँगा। ओके, तो gcc thread p1.c। अब आपको कंपाइलर को भी एक आर्गुमेंट देना होगा -pthread। ये जरूरी है वरना कंपाइल नहीं होगा कोड। अगर मैं ये नहीं देता तो मैं देखें इंक्लूड, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इंक्लूड इंक्लूड ओके।
तो देखें ये कह रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू पी थ्रेड क्रिएट, तो कंपाइल नहीं होगा कोड। इसलिए अगर हम थ्रेड्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पी थ्रेड का आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा कंपाइलर को। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, ए डॉट आउट। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट लूप चले। दोनों मैसेजेस डिस्प्ले होने चाहिए। अब क्या हो रहा है? कुछ देर के लिए थ्रेड 1 चलता है, अब जाहिर है वो लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है, लूप में आइटरेट हो रहा है, तो वो फौरन बार बार आपको मैसेज थ्रेड 1, और जब दूसरा थ्रेड चलता है तो आपको लिखा हुआ आता है स्क्रीन पे, लिखा हुआ नजर आता है एम थ्रेड 2। सर ये एक ही प्रोसेस के दो थ्रेड है। जी एक ही प्रोसेस के दोनों थ्रेड है। हाँ, एक प्रोसेस है और उसके अंदर 3 थ्रेड्स हैं। एक मेन थ्रेड है जो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, वो वेट कर रहा है वर्कर थ्रेड्स का, और ये 2 वर्कर थ्रेड्स लूप में आइटरेट हो रहे हैं। सर हम मेन में भी कोई और फंक्शनलिटी, जैसे अगर बिल्कुल मेन में भी हम कुछ प्रिंट करा देते तो वो बिल्कुल। थ्रेड 3 के नाम से वो भी वो इसी तरह चलता। वो भी करके देखते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल सी प्रेस करके ब्रेक करूंगा और मैं यही काम यहाँ पे करता हूँ। मैं यहाँ पर while 1 और यहाँ पर प्रिंटर थ्रेड तीनों चल रहे हैं। सर ये इनके दरमियान टाइम शेयरिंग हो रही है बेसिकली। टाइम शेयरिंग हो रही है इनके दरमियान। ओके सर। अच्छा, अगर कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग भी अचीव हो सकती है, हो सकता है मल्टी प्रोसेसिंग अचीव हो रही हो, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि टर्मिनल एक है, डिवाइस क्यू एक है, तो वो तीनों पैरेलल में भी चल रहे हो, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग भी अचीव हो रही हो, तो वो जो मैसेज प्रिंट करेंगे तो डिवाइस क्यू तो एक है, वो डिवाइस क्यू में जब पैरेलल में भी सेंड करेंगे मैसेज तो किसी ना किसी आर्बिट्रेरी ऑर्डर में वो स्केड्यूल हो जाएगा, तो आपको स्क्रीन पे सीरियली नजर आएगा। हाँ, अगर आप 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन रख लेते हैं, यानी कि आपके डिवाइस है और हर थ्रेड डिफरेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, तो फिर आपको पैरेलल में नजर आएगा। ओके सर। ठीक है, तो अब ये टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग के अलावा अगर मल्टी प्रोसेसिंग भी अचीव हो रही हो तो तब भी आपको स्क्रीन पर मैसेजेस सीरियली नजर आने हैं। अब पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट को दोबारा देखते हैं। ये रिटर्न क्या करता है? ओके, इट रिटर्न्स पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट की बात करते हैं। रिटर्न वैल्यू ऑन सक्सेस पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट रिटर्न 0। अगर थ्रेड क्रिएट हो गया है तो फिर तो ये 0 रिटर्न करेगा। ऑन एरर इट रिटर्न्स एन एरर नंबर, यानी कि जो भी एरर नंबर आए तो वो रिटर्न कर देगा 1 2 3 5, कोई भी एरर नंबर है, हर एरर नंबर को बाद में फिर आप डिकोड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या था, इस वजह से एरर आया। लेकिन अगर थ्रेड क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली तो फिर 0 रिटर्न होगा। और इसी तरह हम पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन को देखते हैं कि वो क्या रिटर्न करता है। ऑन सक्सेस पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन रिटर्न 0, ऑन एरर इट रिटर्न्स एन एरर नंबर। बिल्कुल भी वैसे ही है, सिर्फ 2 फंक्शंस हमने देखे हैं, पी थ्रेड क्रिएट एंड पी थ्रेड ज्वाइन।